आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते कि प्रभु आप लोगों को आशीष करें। हम व्यवस्था विवरण 4 अध्याय 9 पद ही पढ़ेंगे, 9 और 10। यह अत्यंत आवश्यक है, आप लोग पीछे पीछे बोलेंगे। यह अत्यंत आवश्यक है कि तुम अपने विषय में सचेत रहो और अपने मन की बड़ी चौकसी करो, कहीं ऐसा ना हो कि जो बातें तुमने अपने आंखों से देखी उनको भूल जाओ और वह जीवन भर के लिए तुम्हारे मन से जाती रहे, किंतु तुम उन्हें अपने बेटों पोतों को सिखाना, विशेष करके उस दिन की बातें जिसमें तुम होरेब के पास अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खड़े थे, जब यहोवा ने मुझसे कहा था, उन लोगों को मेरे पास इकट्ठा कर कि मैं उन्हें अपने वचन सुनाऊं, जिससे वे सीखे, ताकि जितने दिन वे पृथ्वी पर जीवित रहे उतने दिन मेरा भय मानते रहे और अपने बाल बच्चों को भी यही सिखाए। भय माने अपने बाल बच्चों को सिखाए। मगर महत्वपूर्ण बातें 4 पद 9 पद में, यह अत्यंत आवश्यक है कि यह अत्यंत आवश्यक है कि तुम अपने विषय में सचेत रहो। क्या है? अपने विषय में। किसके विषय? दूसरे के विषय नहीं, आपको करना है। मूसा इस्राएली को सचेत रहने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए समाज के बातों से, बुराइयों से, उल्टी सीधी बातों से, गंदगी से बचकर अपने को सावधान रखने के लिए प्रभु आज हमें आपको ही बनाया है। हमें आपको भी सावधानी करना चाहता है कि तुम अपने विषय में सावधान रहो। दिन बुरा है, अभी दिन बहुत ही बुरा है। अगर आप सावधानी से नहीं रहेंगे, अगर सावधानी से आप नहीं चलेंगे, कहीं भी दुर्घटना किसी समय किसी मोमेंट में हो जाता है। आगे के समय में अगर हम लोग को छींक आती या अथवा से होता, कप भी आ जाता, कर देते थे। अभी अगर आपको छींक आ गया, मुंह में कुछ आ गया, आप सोचेंगे तो आप खड़े हो जाएंगे आप, क्योंकि इतना गाड़ी, इतना आदमी चलता है, आपको थूकने का मौका नहीं मिलता है। डर आएगा अगर थूक दिया कि किसी बदन लग गया, इतना कंजेस्टेड है। इसलिए हम अपने बच्चे को बोलते, बेटा स्कूल सावधान से जाना, बाबू ऑफिस सावधान से जाना, सब काम सावधान से करना। यही बात है मूसा इस्राएली को कह रहा था कि तुम अपने विषय में बहुत सावधानी से रहना। पहली बात अपने प्राण के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने जिंदगी के लिए, कि तुम सावधान से रहना। आज प्रिय भाई बहनों, हमारा हानि करने वाला कोई नहीं, हमारा सोच है पहली बात। दूसरी बात, हमारे हानि, अगर हम अनुचित काम करें हमारे ऊपर दुख मुसीबत आ जाता है। अगर हम बाएं जाने का रास्ता हम दाहिने चले जाते, ठोकर लग जाता है। हमारे भूल के कारण हमारे शरीर में धूप लगाती है, कष्ट आ जाती है। अगर डॉक्टर आपको कहता है कि ये मत खाओ, अगर आप खा लेते बीमारी आ जाता है। अगर बाल बच्चे को माता पिता कहता है कि बेटा ये मत करो, अगर बच्चे लोग वो कहता है तो क्या करेगा तुम लोग? किसको मुसीबत आता है? किंतु मुंह में लगाई लाभिस्टिक। तुम लोग को अगर तुम मम्मी पापा बोलता मत करो, अगर तुम करो तो किसको मुसीबत आएगा?
तुम्हारे मम्मी पापा को या तुम पर आएगा, है ना। अगर तुम्हारा मम्मी पापा बोलता मत करो, अगर तुम करोगे तो मुसीबत किसके ऊपर आएगा? तुम्हारा मम्मी पापा पर, किस पर आएगा? अब पर आएगा। तो ये बात कहता है कि तुम अपने विषय में सावधानी रहो। पहली बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, आज प्रभु यीशु ने ये सारी सृष्टि को जब बनाया था, ध्यान से समझना, ये सृष्टि को जब बनाया था परमेश्वर ने, तो एक ही साथ ऐसे बनाया था परमेश्वर। प्रकाश हो गया था। पानी दो भाग किया परमेश्वर ने। शुक्र भूमि बनाया परमेश्वर ने। ये गांच परमेश्वर नहीं, भगवान नहीं है। गांच को परमेश्वर सृष्टि किया कि गांच बोलकर, ये जितने भी गांच है हवा बतास ऑक्सीजन के लिए, और जितने चिड़िया पंछी का घर है, घोंसला है, ये भगवान नहीं है आपका। आकाश के चिड़िया पंछी, जीव जंतु। मगर सबसे महत्वपूर्ण बात है, प्रभु ने जिस सृष्टि को बनाने के बाद में दो भाग किया था। क्यों किया परमेश्वर ने? यह महत्वपूर्ण बात है आज के लिए। प्रभु सारे सृष्टि को बहुत सुंदर बनाया, मगर उसको डिवाइड क्यों किया परमेश्वर ने? क्या कारण था? क्यों परमेश्वर ने डिवाइड किया? आदि पुस्तक 1 अध्याय 1-5, 1 से पढ़ लें। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। परमेश्वर ने देखा क्या? पहली बात क्या देखा? अच्छा। दूसरी बात क्या? अंधेरे से उजियालों को अलग कर दिया। क्यों? क्या जिनिस है ये? क्यों परमेश्वर ने अंधेरे को अलग और उजियालों को अलग किया? आज आप सोचिए। पहली बात परमेश्वर आपको कर रहा, अपने विषय में सावधान रहो। दूसरी बात, हमें आपको परमेश्वर अंधेरे से अलग किया है। जब हम यीशु को नहीं जानते थे, जो हम काम करते थे वो अंधेरे में हम करते थे, मगर परमेश्वर ने हमें अंधेरे से उजियाले में लाया, अलग। आज हम प्रिय भाई बहन, भविष्य में हम लोग को लाइफ में जो परमेश्वर हमारे जिंदगी में, एक रात में प्रार्थना कर रहे थे, अचानक प्रार्थना करते करते मेरे मन में कुछ प्रश्न आया प्रभु के पास, कि हम बोला, प्रभु बाबा यीशु, मैं तुझे धन्यवाद दे रहा हूँ, तू मुझे देख रहा है। मुझे मालूम भजन 84 के 44 अध्याय 44-21 में तो हमारे मन की सारी बातों को जानता बाबा। मगर बाबा यीशु, मैं तुझे हमारी निवेदन मैं तुझसे कर रहा हूँ, तू मुझे देख रहा है। अगर इस जगह पर अगर तेरे नज़र में जो अच्छा नहीं है, उसको तो निकाल दे प्रभु, उसको तो निकाल दे। जो तू देख रहा है कि अंदर में नहीं अच्छा है तेरे नज़र में, उसको निकाल दे प्रभु। यही बात है। पहली बात का कि प्रकाश से जब प्रकाश अच्छा बोला परमेश्वर ने, पहले शब्द अच्छा आया, दूसरा शब्द आया अंधेरे को अलग और उजियाले को अलग।
प्रभु को मालूम है कि हमें आपको प्रभु यीशु मसीह सबको प्यार करता। प्रिय भाई बहनों, आप सबों को प्यार करता है। इसलिए प्रभु ने आपके जगत के अंधकार से, बुराइयों से, पापों से छुटकारा देकर आपको एक रोशनी में लाया है, एक जिंदगी के खुशहाली के रास्ते में लाया है, एक पवित्र रास्ते में लाया। परमेश्वर आपको पवित्र रास्ते में आपको खड़ा किया है। अंधियारे और उजियाला, पहली बात। दूसरी बात, पहली बात अपने विषय में सावधान रहो। दूसरी बात, आप सोचिए कि परमेश्वर ने आपको अंधेरे से क्यों अलग किया। इसका मतलब क्या है? उजियाला क्या है और अंधियारा क्या है? আলো কি আছে, অন্ধকার কি আছে? কেন প্রভু যিশু আমাকে অন্ধকার থেকে আলোর মধ্যে আলাদা করলো? যিশু তো বলেছে ভালো, তার সত্ত্বেও আমাকে অন্ধকারকে আলো থেকে আলাদা করলো কেন? আলোটা কি? নিজে বিষয়ে সাবধান থাকো। পরের বিষয়ে বলছে না, নিজে বিষয়ে কিভাবে শুনো, কেমন করে শুনো, কি করো না করো, সাবধানে ভাবে করো। সেটা যিশু প্রভু চায়। जो भी कुछ मैं आप करता हूं, सोच कर करना है। যা কিছু করবো ভেবে শুনে কাজ করো। महत्वपूर्ण बात है। जो उजियाला प्रकाश क्या है? ये प्रकाश क्या है? अभी आप आवाज सुनने हमारा ना, हेलो, अगर इसमें से बैटरी का अगर हम निकाल दें, इसमें आवाज आएगा? नहीं आएगा। बैटरी है तो इसके सारे फंक्शन काम कर रहा है ना? बैटरी निकाल देने से सब भी खत्म, डेट कुछ नहीं है, कोई काम का नहीं है, जस्ट लाइक थ्रू आउट द स्पिन, है ना? इसी तरीके से हमारे आपके लिए उजियाला क्या है? जब हम लोग प्रभु को नहीं जानते थे, अपने घरों में बत्ती जलाते थे, नमस्कार करते थे लाइट को। एक दिन हमसे बोला, क्या लाइट को नमस्कार कर रहा? हाँ, तो लक्ष्मी है। अच्छा, उसका अंदर हाथ दो तो। क्यों दूंगा मैं हाथ? नहीं, दोनों लक्ष्मी है, तो तुमको प्यार करेगा। नहीं, हम तो मर जाएंगे तो तुम्हारा क्या होगा? हम तो अच्छा खुशी होगा, तुम्हारा भगवान तुमको मार दिया। तुम तो भगवान बोला ना, तो करण में हाथ दो। नहीं देगा, है ना? देंगे, मार देगा हमें, है ना? इसी तरीके हमारे आपके लाइफ में इस रोशनी को पहले समझना है कि रोशनी क्या है। क्यों प्रभु ने रोशनी को अलग किया? प्रभु ने क्या कहा? मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। परमेश्वर पवित्र है, उसके सारे उपहार आशीष पवित्र आशीष है। उसके जितने भी परमेश्वर के प्यार है पवित्रता में है, सारे आशीष पवित्रता में है, दया पवित्रता में है, चंगाई पवित्रता में है। प्रिय भाई बहनों, मैं बहुत समय आप लोगों को कई बार, आप आगे भी हम आपको बताया आप लोगों को, मनी नथिंग, मैन इज मनी, मैन इज मनी। पैसे कुछ नहीं। इंसान है तो पैसा है, इंसान नहीं तो पैसा नहीं है। ये आप जब सोच लेंगे, समझ लेंगे, तो आपका जिंदगी में परमेश्वर कभी भी दुखित नहीं रहने देगा आपको। तो महत्वपूर्ण बात है प्रिय भाई बहनों। अब ये प्रकाश के विषय में आपको मैं बताना चाहता हूं, जो प्रभु मुझे दिया मैं आपको देना चाहता हूं। जी, ये सारे सृष्टि को बनाने के बाद परमेश्वर सबसे पहला प्राणी जब आदम को कैसे बनाया था? मिट्टी से, ठीक है? मिट्टी से बनाकर प्रभु ने अपने सामने में रखा, सुंदर से बना लिया। उस समय क्या
आदम देख रहा था, बोल रहा था। हेलो, क्या? तो कैसे बोला आदम? हवा हवा आदमी कैसे बोला? बोलो। हाँ? खुदा रूह दिया, ठीक है। अब परमेश्वर ने बनाया, बनाकर क्या किया? उसका पहला काम परमेश्वर का मालूम है? देखा बहुत सुंदर है, उसको प्यार किया, उसके बाद क्षमा किया, उसके बाद जीवन दे दिया। क्यों दिया? कि पहला शब्द क्या बोला था? कि मैं इंसान को अपना, हालेलुया, तालियां बजाकर हम परमेश्वर को धन्यवाद दे। हम आपको परमेश्वर ने जो बनाया है, उस बनाने वाले के मकसद कितना बड़ा है उसको हमको जानना है। और ये रोशनी क्या है? क्यों प्रभु ने एक इंसान को अंधेरे से अलग किया रोशनी में? क्यों अंधेरे को अलग किया और उजाले को अलग किया? यह महत्वपूर्ण बात है। हमारे क्या समझ रहे हैं आप? तो परमेश्वर ने जब बनाकर आदम को उसके अंदर प्यार भर के क्या दिया? जीवन दे दिया। अभी क्या है, बाइबल हमें क्या सिखाती है कि पहली बात अपने विषय में सावधान रहो, अपने विषय में जानो कि तुम कौन हो, और तुम्हें जो बनाने वाला के मालिक का मकसद, उसका उद्देश्य, प्लान क्या है, किस लिए बनाया, क्या तुम्हारे अंदर सबसे बड़ी चीज क्या इंसान को दिया परमेश्वर ने। सोचिए, प्रभु आज स्पष्ट हमें आपको बताना चाहता है। हाँ, यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय 4 पद। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। आप पीछे पीछे बोलेंगे। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। जॉन 1 अध्याय 4 पद। তাহার মধ্যে জীবন ছিল এবং সেই জীবন মানুষ্যগণের জ্যোতি ছিল। আমিন। आशीष पढ़ेंगे। उसमें जीवन था, क्या था? उसमें जीवन था, और वह जीवन, और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। मनुष्य के लिए क्या था? हालेलुया, ताली बजा के हम परमेश्वर को धन्यवाद दे। हम जो बता रहे थे आपको, मनी इज नथिंग, मैन इज मनी। ये है जो रोशनी जो परमेश्वर ने अलग किया, अलग करके हमारे आप के अंदर में अंधकार का रोशनी नहीं दिया, अंधकार नहीं दिया, अंधकार के जगह सुंदर बनाया। ये जब बनाया तो ये अंधेरेपन के था, आदम कुछ नहीं था। मगर जब आदम के अंदर में जीवन की सांस दिया तो जीवित प्राणी हुआ। और यही प्रिय भाई बहन सबसे बड़ी बात जो परमेश्वर का है उपहार, आपके हमारे अंदर में ये प्राण जो है जीवन का रोशनी है। प्राण है, में आँख भी काम कर रहा है, कान भी काम कर रहा है, पूरा शरीर काम कर रहा है। अगर प्राण नहीं है तो सब कुछ खत्म। इसको आप घर में बैठ के सोचिए कि आदम को बनाया तो उससे मादा जीवित नहीं था, नहीं देख रहा था, सुन था। मगर जब उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा गया तो आंख खुल गया, देखने लगा। तब उसे बोला, नहीं मैं ये रास्ता में नहीं चलूंगा, मैं प्रभु के रास्ता में चलूंगा। मुझे प्रभु ने जब अंधेरे से बचा लिया 1979 में,
हमें रोशनी में चलाया, तो आज 1980 से लेकर अभी तक ले हम रोशनी में चल रहे और रोशनी में रहे, रोशनी को बनाए रखे, रोशनी को जलाए रखे हुए। हालेलुया। आज यीशु प्रभु आपको रोशनी को जलाना चाहता है। प्रिय भाई बहनों, अपनी इस रोशनी को विषय में सोचिए। क्यों बोला मूसा ने कि तुम अपने विषय में सावधान, अपने विषय में सोचो, दूसरे को मत सोचिए, आप अपने विषय में सोचिए। प्रभु कहता है हर व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा, हर को अपने ही बोझ उठा के जाना पड़ेगा। हमारा बोझ को हमारा बाल बच्चा नहीं उठाएगा। तो जब मैं अपने बोझ उठाऊंगा, मैं अपने प्राण के लिए चिंता भी करूंगा कि मेरे प्राण के लिए मैं कैसे करके बचे रहूं, कैसे करके बचे रहूं। बहुत समय हम लोग परमेश्वर की आत्मा को दुखित कर देते। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर की आत्मा को दुखित करते हम लोग। परमेश्वर का आत्मा हमसे आपसे कुछ बातें करना चाहता है, कुछ सिखाना चाहता है, कुछ बताना चाहता है, मगर हम निराश कर देते हैं। उस बातों को हम सोचते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं और समझने के लिए कोशिश नहीं करते हैं। जब बीते रात परमेश्वर हमसे बातें कर रहा था ये वचन, तो मैंने प्रभु से धन्यवाद दिया प्रभु को। प्रभु मुझे इसके मतलब समझा प्रभु। तो प्रभु ने कहा सब कुछ को मैंने शब्द से बनाया। इंसान को, आदम को पहले पर हाथ से बनाया, सब कुछ को शब्द से बनाया, आदम को हाथ से बनाया, मगर अपना जीवन दे को उसको जीवित प्राणी बनाया। आमीन, हालेलुया। 3 बात महत्वपूर्ण है। सृष्टि को शब्द से, आदम को अपने हाथों से, मगर उसके अंदर जब जीवन दिया, अपना जीवन, तब वो जीवित प्राणी। आज यीशु प्रभु हमारा आपका पिता है। आमीन। हम उस पिता को आदर करें, उस पिता का उपहार को आदर करें, उसके जो हमारे आपके लिए एक जिंदगी दिया, जीवन रोशनी दिया है, उस रोशनी को ना निभाए, रोशनी को ना निभाए। फिर भाई बनो, रोशनी को ना निभाए। बीमारी शरीर पे होता है, आत्मा में बीमारी नहीं लगता है, याद रखना। शरीर का इलाज होता है, शरीर का डॉक्टर है, मगर आत्मा का कोई डॉक्टर नहीं है। यीशु प्रभु क्या बोला था? हे पिता, यदि तू चाहे तो इस वाटिका को हटा दे, मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा हो। मैं अपने आत्मा को तेरे हाथ में समर्पित कर रहा हूं। क्यों पुत्र ने बोला मैं अपने आत्मा को तेरे हाथ में दे रहा? क्योंकि पुत्र को मालूम था कि पिता हमें उपहार दिया है प्राण, ये प्राण पिता का है, इसे पिता का बात दे रहा हूं। आज आप हम कहे, बाइबल कहते, दाऊद कहता है मेरे प्राण सदा प्रभु को धन्यवाद करो। हे मेरे प्राण परमेश्वर को धन्य कहा, हे मेरे मन परमेश्वर को धन्य कहा। जब आप ऐसे कहेंगे, प्रभु आनंदित हो कि मेरे बेटा बेटी समझ पा रहा है कि हे मेरे प्राण परमेश्वर को धन्य कहा। मेरे जब रोज प्रार्थना में बैठता हूं, मैं अपने सीने पर हाथ रखता हूं, एक हाथ को ऊपर करता हूं। हे मेरे प्राण परमेश्वर को धन्य कहा, हे मेरे मन परमेश्वर को धन्य कहा। उसके उपकार को ना भूलना। जो प्रभु ने हमें आपको जीवन की रोशनी दिया है, इस रोशनी को ना बुझाए, इस रोशनी को आदर करें आप। जब आपका प्राण में आनंदित रहेगा, तो आपको किसी बात की, कोई मुसीबत के दुख आपको गिरा नहीं सकता। प्रिय भाई बहनों, कोई भी नहीं गिरा सकता है। इसलिए महत्वपूर्ण बात है। अभी आशा करते समझ रहे आप लोग ना? हेलो, कि तुम जगत के ज्योति हो। एक ज्योति को अभी करीब 20-25 साल आगे इतना लाइट नहीं था।
हर जगह में लाइट लगा हुआ, ट्रैफिक में लाइट है, मगर ये लोड शेडिंग हो जाता, बंद हो जाता, फ्यूज कट जाता, कुछ भी कट जाता है। मगर प्राण का ना, ये प्राण जो है लाइट, लोड शेडिंग नहीं होता है, कभी भी नहीं, कभी नहीं। वैज्ञानिक साइंस बहुत ही ऊपर आज क्या है, सिर्फ बाइबल के अनुसार। वैज्ञानिक साइंस लोग सर्च करते करते आज जितने बड़े हर इंसान का जो काटते हैं, छाटते हैं, ये ऑपरेशन कैसे, यहाँ से बाइबल के अनुसार सारे बातों को सीखा उन लोग सिर्फ सीखा ही नहीं, दो प्रकार के उन लोग सर्च कर रहे थे। जब ये जानवर लोग को सर्च करना शुरू किया तो वैज्ञानिक साइंस क्या किया, जानवरों को लेकर एक, क्या बोलते हैं इसको, ओजन जो काटता, अरे ओजन करते ना, तराजू को हम भूल जाते हैं ना, क्योंकि हम साउथ का आदमी तो इंडियन आदमी मुझसे बोल देता हमको, हम भूल जाते हैं कभी, क्योंकि आज थोड़ा खट्टा बेसी खा लिया हम आज बहुत। तराजू, ये तराजू जो होता है ना, आपको बता रहे, यहाँ कोई है दुकानदार लोग, किसी का दुकान नहीं है तो नाराज मत हो ना भैया, वो लोग ना ऐसे करता है ना, ये जो है यही उंगली का काम है, कर देता टेढ़ा हो जाता है। सर देखिए ठीक है ना, ये उंगली को ऐसा हुआ, ठीक है ना, हाँ हाँ ठीक है। मैं तो एक दिन पकड़ा, हम भाई इधर आओ, उसका सब जो डाल दो इसमें, क्यों ऐसा आप कार कर, भैया सुनो ना, तो देखिए तो हम ऐसे घुमा दिया पल्ला को, आप इस सीधा ऐसे पकड़ कर रखिए, उसे माल डालिए, उंगली तीसरा उंगली मत ढुकाइएगा उधर में। बोलते आप क्या बोल रहे सर, हाँ, बोले अपना हाथ में लीजिए, दीजिए मेरे हाथ में, वो हमारा तो देगा नहीं, क्योंकि उसका हाथ में करामत है, अगर थोड़ा कर दे तो आधा किलो, 1, 250, 200, 300 किलो मारते रहे तो बहुत मार देगा। खैर आलादा बात है। विज्ञान साइंस लोग तराजू लेकर इस तरह के झुला दिया, पल्ला इधर उधर, एक जानवर को वेट कर रहा है, वजन यहाँ कितना हुआ कितना है, कौन सी जानवर को वो टेस्ट कर रहा था, जो मरने वाला था। ओके, कुछ समय के बाद वो जानवर मर गया, फिर उस जानवर को उठाकर उसमें फिर वजन किया, तब साइंस विज्ञान उस बात को सर्च किया कि चिड़िया पंछी के अंदर जो प्राण रहता है थोड़े समय के लिए, मगर जब प्राण निकल जाता है तो चिड़िया पंछी का क्या बोलते रहे वजन 3 से 4 अंश थोड़ा कम हो जाता है। विज्ञान साइंस सर्च करके निकाला इसको। दूसरी बात, विज्ञान साइंस सर्च किया इंसानों के ऊपर में, इंसान के ऊपर में सर्च कब करना शुरू किया उस लोग, जब यीशु मसीह 2000 वर्ष आगे पृथ्वी में थे, उसने कहा था कि मैं जगत के ज्योति हूं, जो मेरे पीछे होगा कभी भी अंधकार में नहीं चलेगा, जो मुझे पर विश्वास करे कभी भी मरेगा नहीं। मौत पर मैं जय पाया हूं, क्रूस पर जो जय था हमारी जय था, और ये क्रूस जो एक विक्ट्री है, जय है। जब यीशु की मौत हुआ था, एक इंडियन लेडी को परमिशन दर्शन किया, जाकर गोलगप्पा में जहां पड़ी क्रूस था यीशु मसीह का, जहां कब्र दे गया था, उसने सरकार से निवेदन करके खुदवाया, 3 ठो क्रूस निकाला गया।
उसने कहा कि क्रूस को हम यीशु मसीह का है। सरकार बोला कैसे आपको मालूम है? बोला हाँ यही है। हॉस्पिटल में 3 व्यक्ति को लाया जिसके मौत होने वाला था, मृत्यु का, वो ला कर वहाँ पर रखा। जो इसमें जीवन होगा उसी को हम लोग समझेंगे यीशु का है। एक पर जब रखा तो वो जिंदा हो गया। प्रिय भाई बहनों, बिगैन सेंस सर्च करना शुरू किया प्राण के विषय में। एक हॉल में बड़े बड़े कांच का गिलास बनाया, बॉक्स, सब तरफ से सील कर दिया। पानी देकर देखा कहीं भी नहीं जा रहा है। पहले बड़ा, उसका छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। 7वां नंबर जो था एक इंसान का हाइट का था। चारों तरफ उसने कैमरा लगाकर रख दिया। और कैमरे और मैग्नेट ऐसे व्यक्ति को लाया जिसके मौत होने वाला था, उस गिलास घर में रखकर सील कर दिया। कैमरा से देख रहा था उन लोग, दूरबीन थे, चारों तरफ मैग्नेट। सेंस इस प्राण के विषय खोज रहा था कि प्राण है क्या, उसको हम सर्च करेंगे, कैप्चर करेंगे, उसको सर्च करके मैं भगवान बन जाऊंगा। मगर 1 सेकंड में थोड़ी सी आवाज हुआ, बस इतनी क्रैक हुआ, प्राण निकल गया। हमारा आपका प्राण को कोई भी नहीं रोक सकता है। हालेलुया। आपका प्राण के विषय परमेश्वर ने जो आपको जीवन के प्राण दिया, उसमें जीवन था, और जीवन जो था वो ज्योति, जो प्राण था, जीवन के लिए हमारे आपके अंदर था। आज फिर भाई हम मसीह लोग भाई बहन अपने प्राण के लिए तो सोचिए कि आपका प्राण, हमारा प्राण है तो मैं अपने आपको देख पा रहा हूँ, चल पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ, सब कुछ कर पा रहा हूँ। अगर प्राण निकल जाए तो फिर क्या होगा? हेलो, क्या होगा? पैसा आपका साथ जाएगा, गाड़ी जाएगा, आपका बीवी बाल बच्चा जाएगा, हैं? आपका घोड़ा घाटी हाथी जाएगा, आप चूल को अगर काला कर दें, काला चूल जाएगा। हेलो, मिट्टी खाकर उसको भी सादा कर देगा, क्योंकि परमेश्वर अभी हम लोग को सादा दिया, ऑरेंज वाला है ना, उसका तो नहीं, इसके बाद छोड़ दो। ये भी थोड़ा थोड़ा मारता है काला, कभी कभी हेयर मारता काला काला। महत्वपूर्ण भी मेरे भाई बहनों, प्राण के लिए आप थोड़ा सा अपना सोचिए। अब रही गई 2 महत्वपूर्ण बातें। वो परमेश्वर, अब हम पहला यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय 5 पद पढ़ेंगे। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। परमेश्वर क्या है? ज्योति है। हम उस ज्योति का परमेश्वर, उसमें एक मात्र भी अंधकार नहीं है। बांग्ला আমরা যে বার্তা তাহার কাছে শুনিয়া তোমাদিগকে জানাইতেছি তাহা এই, ঈশ্বর জ্যোতি এবং তাহার মধ্যে অন্ধকারের লেশ মাত্র নাই। আমিন। लेश मात्रो ईश्वर क्या है? हेलो, ज्योति। अब तो हम थोड़ा सा जल्दी जाएंगे, क्योंकि मैं 4:35 में छोड़ दूंगा। जो मैंने बुलाया था कि 4:30 छोड़ूंगा, 10 मिनट में छोड़ूंगा। पहले शामिल 22-29 पढ़ेंगे और निर्गमन पत्र अध्याय 20-21, प्रथम शामिल 22 अध्याय 29 पद, जाता पुरुष 13 अध्याय 20-21, 22 सेकंड शामिल होगा। देख
22-29। हे यहोवा, तू ही मेरा दीपक है और यहोवा मेरे अंधियारे को दूर करके उजियाला कर देता है। हे परमेश्वर, तू ही मेरा क्या है? दीपक है। जो परमेश्वर हमें प्राण दिया, परमेश्वर कहता है ये मेरे परमेश्वर तू ही हमारा दीपक है। आज यीशु हमारे साथ है तो मेरे रोशनी जल रहा है। अगर यीशु से दूर होकर अगर हम अंधेरे में चलेंगे तो मौत का छोड़ और कुछ भी नहीं होता। प्रिय भाई बहनों, हे परमेश्वर तू हमारा ज्योति है। आप लोग पीछे पीछे बोलेंगे, हे यहोवा, तू ही मेरा दीपक है और यहोवा मेरे अंधियारे को दूर करके उजियाला कर देता है। आमीन। अंधियारे को दूर करके उजियाला, परमेश्वर इसलिए है अंधेरे को आलादार, उजियाले को आलादा किया, क्योंकि परमेश्वर ने हमें आपको बनाया, जीवन की रोशनी प्राण दिया। इसी परमेश्वर ने हमारा परमेश्वर आपका ज्योति है, वो ज्योति में चलाने वाला परमेश्वर है, ज्योति में रखने वाला परमेश्वर है। ज्योति का जिंदगी भर के लिए परमेश्वर ने हमें आपको आशीष किया, जो हमारे प्राण के लिए हम पर चिंता करें। इसे शामिल कह रहा कि परमेश्वर तू हमारा ज्योति है, तू ही हमारे अंधियारों को दूर करके उजियाला बनाता है। जब आप प्रभु के साथ रहेंगे प्रिय भाई बहन, तो आप उजियाले में रहेंगे, खुशहाली में रहेंगे, शांति में रहेंगे, दया में रहेंगे, परमेश्वर के आशीष में चलते रहेंगे। और यही उपहार परमेश्वर जो हमें आपको दिया प्रिय भाई बहनों, इस उपहार का भी हम देखना है। मैं सोच रहे थे प्रभु सच में तो आज हमारा प्राण है तो सब कुछ है, अगर हमारा प्राण नहीं तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं देख सकूंगा। বাংলা। হে সদাপ্রভু, তুমি আমার প্রদীপ, সদাপ্রভুই আমার অন্ধকার আলোকময় করেন। আমিন। हे प्रभु তুমি আমার প্রদীপ, প্রদীপ প্রদীপ, और সদাপ্রভুই আমার অন্ধকার আলোকময় করেন। সদা প্রভু আমার অন্ধকার থেকে আমাকে আলোকময় করেন। আলোময় দেখো। এই জিনিসটা বোঝা খুব দরকার, কেন প্রভু অন্ধকারকে আলোর মধ্যে আলাদা করলো। প্রথম সৃষ্টির সময় প্রভু যিশু আমাকে আপনাকে বোঝাতে চাইছিল कि अंधकार के आलादा, रोशनी के आलादा। মানে আমরা সামাজিক লোককে ভালোবাসবো, তাদের অন্ধকার কাজকে আমরা ভালোবাসবো না। हम संसार के लोगों को प्यार करेंगे, मगर उनके बुराइयों को हम अंधकार में जो चल रहा है करता है उसको प्यार हम लोग नहीं करेंगे। महत्वपूर्ण बातें, ये जो प्राण परमेश्वर हमारा जो बहुत मूल्य है, प्राण के अंदर कोई जाति पाति नहीं, कोई धर्म बोल के परमेश्वर ने नहीं दिया। ये प्राण जो परमेश्वर का एक उपहार है, बहुत बड़ा उपहार है। जो प्राण का मतलब प्रेम, गॉड हिज लव, परमेश्वर प्रेमी है। हमारे आपके अंदर प्राण है तो हम ये नहीं देखते कि मद्रास का है या उड़ीसा का है या पाकिस्तान का है। प्यार जो है, प्यार से हम उसके संगे प्यार से महान बात कर सकते हैं, तब हमारी जिंदगी खुशहाली रहता है। एक घर के खुशहाली प्यार में होता है। पाड़ा के खुशहाली, पाड़ा के आपका पड़ोसी से अगर आप प्यार करेंगे तो आपका पड़ोसी भी आपको प्यार के। यहाँ धर्म के मामला नहीं होती है, क्योंकि परमेश्वर का जो उपहार है वो धर्म बोल के नहीं, परमेश्वर नर नारी को बनाया और प्राण जो दिया, अपना ही प्राण दिया कि मैं जैसा पवित्र हूँ वैसा तुम भी पवित्र बने रहो। खैनी बीड़ी सिगरेट मत खाओ। परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर किसी की बुराई नहीं करता, इसलिए हम आप भी मसीह भाई किसी की बुराई ना करें। अगर वो गलत करता तो आप गलत ना करो। अगर हम प्रभु को प्यार करते तो अपने देश को भी प्यार करना, अपने देश के नागरिकों को प्यार करना,
देश के बड़े ऊंचे अधिकारियों को प्यार करना, देश के जितने भी हमारे जो सिपाही, जो पुलिस लेके आईजी ऑफिसर है, ये किसके लिए? हमारे आपके लिए, हमारा आपका भाई है। उनको प्रार्थना की जरूरत है। इसलिए मसीह कोई धर्म नहीं है। गॉड इज लव। अपने देश को प्यार करे, अपने देश के नागरिकों को प्यार करे, देश के सिपाहियों को प्यार करे कि वो हमारे आपके लिए अपने घर को, अपने बाल बच्चे को छोड़कर ड्यूटी में निकलता है। आर्मी, एयरफोर्स, नेवल, बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, स्पेशल ब्रांच ब्लैक कैट, वो हमारे आपके लिए कारगिल में, पहाड़ों पर, जंगलों में ड्यूटी देता है। प्यार अगर हम यीशु हमारा परमेश्वर है, तो वो भी भाई भी हमारा परमेश्वर, उसका भी परमेश्वर है, सिपाही का भी परमेश्वर है यीशु, पुलिस ऑफिसर का भी, सिपाही से लेकर सबका यीशु प्रभु प्यार करता है सबको। आज यही प्रिय भाई बहन मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल हमें सिखाता है गॉड इज लव। अगर हम प्यार नहीं कर रहे तो हम परमेश्वर को नहीं जानते। हम अपने विषय में सोचना, आपका जो प्राण है, ये प्राण परमेश्वर ने दिया है। प्राण दिया है तो आपको इज्जत मिलती है, सम्मान करता लोग। उस सम्मान को बर्बाद ना करे, अपमान ना करे, तिरस्कार ना करे। ईश्वर प्रभु हमको आपको यही सिखाता प्रिय भाई बहनों। ईश्वर प्रभु हमें आपको बचाया, हमारे प्राण को। ये प्राण आपका मूल्यवान है। जितने भी राजा महाराजा सब मिट्टी में जाएगा, और जितने भी प्राण है वो परमेश्वर के पास जाएगा। हालेलुया। क्योंकि उसने हमें आपको दिया है, उसने हमें आपको बनाया है, उसने अपने रूप में बनाया, पवित्रता में बनाया। तो उस पवित्र परमेश्वर को तो आदर सम्मान करो। यही तो परमेश्वर चाहता प्रिय भाई बहनों। अगर प्यार नहीं तो कुछ नहीं प्रिय भाई बहनों, नथिंग। आप खुद को, अपने को प्यार करना सीख लीजिए ना, कि प्रभु मैं तुझे धन्यवाद दे, तो मुझे कितना सुंदर बनाया। प्रभु मैं तुझे धन्यवाद दे रहा हूँ कि माँ के गर्भ में 9 महीना मेरे मम्मी, मेरे पापा, कोई भी मुझे पानी नहीं पिला सका, मुझे देख नहीं सका, ऑक्सीजन नहीं दे सका। ऐसे गर्मी में हम लोग पसीना निकलता है, और 9 महीना एक सील जगह में बच्चा को रखा, वहाँ पंखा भी नहीं था, पंखा भी मम्मी नहीं दे पाई। तो 9 महीना जर्नी आप, मैं अपने माँ के गर्भ में थे, किसने संभाला? उस परमेश्वर ने संभाला। क्या जाति बोलकर? नहीं। ये कभी कभी हम भूल विचार, भूल संगति हमारा लाइफ को खराब करता है। जो 9 महीना बनाया पेट के अंदर में, आज जब कहेंगे हे प्रभु मैं तुझे धन्यवाद दे रहा हूं, मेरे माँ के गर्भ में 9 महीने में अकेले था पेट के अंदर में, तो कैसे करके हमको बढ़ाया बाबा। अब मेरे प्राण दे के आज मेरे इतनी उम्र तक ले मुझे संभाल कर रखा, मैं तुझे धन्यवाद दे रहा हूँ। इससे दाऊद करते हैं, मेरे प्राण परमेश्वर परमेश्वर आपसे फूल पान नारियल तोड़ कुछ नहीं मांगता, आपका टूटा हृदय का आवाज़ सुनना मांगता है कि हे मेरे परमेश्वर मैं तुझे धन्यवाद दे रहा हूँ। हे मेरे प्राण परमेश्वर को धन्यवाद दे कि परमेश्वर ने सब सारे सृष्टि को बनाकर सब कुछ दिया, जीवन, श्वास, प्राण, आशीष। आप प्रभु को जानते नहीं जानते कोई फर्क नहीं, प्रभु आपको जानता है। आप प्रभु को पाए ना पाए, मगर प्रभु आपको प्यार करता, आशीष करता है। आप सब आशीष पाए लोग हैं, हमारे देश के लोग आशीष पाया लोग हैं। यही महत्वपूर्ण बात है जो रोशनी अंधकार में अंतर है। अगर आप ठीक हो जाते, आपका बाल बच्चा ठीक हो जाएगा। अगर आपका बाल बच्चा ठीक होता है तो आपका पड़ोसी भी आपको देख के ठीक हो जाएगा। हालेलुया। आपका पड़ोसी ठीक होगा तो तीसरा पड़ोसी भी ठीक होगा, समाज ठीक हो जाएगा तो हमारा देश भी ठीक हो जाएगा। यही यीशु प्रभु चाहता है, यही यीशु प्रभु चाहता है। यीशु प्रभु प्रेमी है, वो हर लोगों को प्यार करता है। गॉड इज लव। परमेश्वर प्रेम है।
इसलिए प्रेमी परमेश्वर को जो उपहार है, इसको ख्याल कीजिए अपने प्राण के विषय में। हम जो भी कुछ करते हैं अपने शरीर के लिए, चिंता कीजिए। मेहनत करते, पैसा कमाते, कपड़े बनाते, भोजन करते, मकान बनाते, गाड़ियां लेते अपने लिए। अपने प्राण के लिए क्या करते आप? सोचिए। अरे भाई, हम पेट के लिए तो भोजन, क्या बोलते हैं हम लोग? भाई हम मेहनत करते पेट के लिए, नहीं तो भूखा मर जाएंगे। आज तक बताइए, कोई भी डॉक्टर से पूछिए, इंसान खाए प्राण का सबसे बड़ी भोजन के लिए हम लोग कभी सोचते नहीं। प्राण का भोजन है परमेश्वर का वचन, पवित्र वचन जो है ये आत्मिक भोजन है। ये है जो हमारा आत्मिक भोजन है। अगर आत्मिक भोजन से आप तृप्त हो जाएगा तो आपको सांसारिक भोजन के भूख प्यास नहीं लगेगी। आपके अंदर लोभ नहीं आएगा कि उसके पास गाड़ी है तो मुझे भी गाड़ी चाहिए, क्योंकि इंसान का घर बर्बाद लोभ से करता है। एक बार एक व्यक्ति पूछा, हमको आके बोला, पास्टर जी, फादर हमारे लिए प्रार्थना कर दी, बहुत मुसीबत में। क्यों मुसीबत? क्रिश्चियन व्यक्ति, क्यों आप मुसीबत में? क्या करें, मैं शादी किया, बहुत अच्छा है, हमारी बहू बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, बहुत गोरा है, अच्छे नक्शा है, अच्छी बात, मी गॉड ब्लेस यू। मगर क्या बोलूं, मैं एक हफ्ता से घर में सो नहीं पा रहा हूं। क्यों? हमारा पड़ोसी में एक भाई, उसको कुछ ऑफिस में काम करते कुछ पैसा मिला, वो इतना बड़ा टीवी ला के अपने घर में रखा है ऐसा। अब मेरी बीवी देख ली, अब हमको बोल रही उनका घर में टीवी है, मेरे घर में टीवी क्यों नहीं है? आप भी नौकरी करते तो वो भी नौकरी करता है। उसने बोला नहीं, हम तो टीवी नहीं देखते। नहीं, कोई बात नहीं, इतना बड़ा टीवी उसके घर में है, मुझे भी टीवी चाहिए, मुझे भी टीवी चाहिए। ये करते करते मेरे पास जब आया तो मैंने प्रार्थना किया, हमने देखो जी भाई, आपके घर को पहले आपको अपने विषय में सोचना है और अपने पत्नी को वही बात सिखाना है जो अच्छी बात है। तो पास्टर जी मैं क्या करूं, मेरा ट्रांसफर भी आ गया है। तो मतलब देखो, प्रभु तुमको बचाना चाह रहा है, एक काम करो, प्रभु को धन्यवाद दे के ट्रांसफर लेके चले जाओ। बगल का टीवी तुम्हारे वाइफ नहीं देखेगी, झगड़ा नहीं होगा, खत्म हो जाएगा। अब जहाँ जाओगे वहाँ जाके प्रार्थना करना, उसको चर्च देंगे, रोज बाइबल पढ़ाओ। सबसे बड़ा टीवी ये है जी, ये सारे खबर यहाँ मिलेगी आपको, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल के खबर। हालेलुया! क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है, ये बात, जन्म से लेकर मृत्यु तक यही बात, खुशी, आनंद, शांति, यही बाइबल है। ये सबसे बड़े टीवी है। अपने बीवी को दे दो, ये टीवी जब खुल जाएगा तो स्वर्ग के आशीष खुल जाएगा, स्वर्ग के आशीष खुल जाएगा। यही तो यीशु प्रभु चाहता है। प्रिय भाई बहनों, यीशु प्रभु हमें बनाया है सुंदर, उस सुंदरता को हम बर्बाद ना करें। इसे हाँ, उसको पढ़ लो, यात्रा पुस्तक 13वां अध्याय 21, निर्गमन के पत्री। मिशन इस्राएली को जंगलों में 40 साल तक अंधेरे में चलाया। हमें आपको मां के गर्भ में 9 महीना अंधेरे में रखा, प्रकाश में आया, अंधेरे को अलग, उजियाले को अलग किया। आज वो परमेश्वर हमें आपको प्यार करता। प्रिय भाई बहनों, यीशु प्रभु हमें आपको प्यार करता है। आज हम भी यीशु को प्यार करें। हालेलुया!